आवाज घट साहिला आवाज नहीं दे हट कर आवाज दो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी मैम यस आ मैम। रही। चलें, कुछ और पार्टिसिपेंट्स आ जाएं और पूरे 9 बज जाएं, फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी मैम नजर आ रही है। और किसी सब्जेक्ट की हुई है आपकी ये जूम मीटिंग वगैरह या कोई क्लास? यस मैम, कल हुई थी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की। कल? जी जी। आज? नहीं सॉरी, सैटरडे को। अच्छा, मतलब शुरू हो गई है ना? शुरू हो जी गई है जी। ना? जी जी। उनकी किस टाइम हो रही? उनकी किस टाइम हो रही? यही टाइम था मैम। 9 बजे ही? जी जी बिल्कुल। तो मेरे पास क्यों रो रहे हैं सारे इतना? बस मैम। नहीं मैम, उनकी फर्स्ट क्लास है तो उन्होंने कहा अभी हम आगे जाके इसको जो ना कंपनसेट करेंगे, टाइम वगैरह को सेट करेंगे अभी। अच्छा अच्छा। अच्छा, ऐसा है कि 9 बजे का वैसे मैंने टाइम रखा था, लेकिन 5 मिनट और मैं वेट करूंगी क्योंकि मुझे बार बार क्लिक करना पड़ रहा है एडमिट करने के लिए बच्चों को। तो मैं कब तक यहाँ पर बैठ के क्लिक करती रहूंगी? तो 5 मिनट के अंदर अंदर जो लोग ज्वाइन करेंगे वो करेंगे, बाकी सब लोग फिर रिकॉर्डिंग सुने जो लेट आ रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि फिर मैं या तो एक काम कर सकती हूँ, या तो मैं मीटिंग मैनेज कर सकती हूँ या मैं बात शुरू कर सकती हूँ। तो 5 मिनट तक हम वेट करते हैं और 5 मिनट के बाद हम अपनी बात स्टार्ट करेंगे। Hello, Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। How are you, ma'am? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm fine, ma'am.
कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? ये एक्सपीरियंस अच्छा लग रहा है? नो मैम। नो मैम। मुझे बहुत अच्छा लग Yes, रहा है। पता है क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में अब म्यूट का बटन आ गया है। मैम इससे सारे टीचर्स खुश हैं। है ना? ये जी जिंदगी की हमारी बहुत बड़ी एक ख्वाहिश पूरी हो गई है। आप लोगों को कैसा लग रहा है टीचर के हाथ में म्यूट का बटन? बड़ा ही अच्छा है मैम। अच्छा है मैम ये भी। कौन बहुत बात अच्छा कर रही है है? मैम। शाहजेब 50 वाले हेडफोन ले ले। अच्छा, मैं यही बात कर रही थी कि 9 बजे का टाइम रखा था और 9 तो बज गए हैं। 5 मिनट और मैं वेट करूंगी और इन 5 मिनट में जो लोग आएंगे उनको मैं एडमिट करती जाऊंगी। बाकी जो लेट हो जाएंगे फिर वो रिकॉर्डिंग सुने लेटर ऑन। मैं ये सारी रिकॉर्डिंग जो हमारी क्लास की होगी ये मैं LMS पर शेयर कर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं पार्टिसिपेंट्स को ज्वाइन भी कराती रहूं और साथ में बात भी करती रहूं। मैं फिर सीक्वेंस से बोल नहीं पाऊंगी। तो 5 मिनट तक, 9:05 तक जितने भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे वो एडमिट हो सकते हैं। बाकी सब जो है फिर वो रिकॉर्डिंग सुने लेटर ऑन। वालेकुम अस्सलाम। रोजा है सब लोगों का? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम के साथ आप अपना नाम भी बता दें तो मुझे समझ में आ जाए कि कौन बात कर रहे हैं। मैम हिरा बात कर रही हूँ। हिरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। Zafrullah. वालेकुम अस्सलाम ज़फरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आरफा? मैम यस मैम। आरफा। हाँ, पहचान गई मैं आपका नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इतना अच्छा सलाम किसने किया है? मैम मोहम्मद सालिम जलाल अर्ज कर रहा था। अच्छा, मोहम्मद सारिम जलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप पहले आपको तो नींद मुशायरे नहीं आ रही? करते थे? जी बिल्कुल ठीक ठाक मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। सारिम भाई आप पहले मुशायरे करते थे? अच्छा, जी 9 बस बज यही के 3 हालात हैं मिनट हो गए। आजकल। 2 मिनट और आप लोगों को दूंगी ज्वाइन करने के लिए, और 2 मिनट के बाद जो पार्टिसिपेंट्स आएंगे शायद मैं उनको अंदर लिए ना पाऊं, क्योंकि मैं जब बात कर रही होंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन रिक्वेस्ट कर रहा है ज्वाइनिंग की। 5 मिनट बाद मैं अपनी बात शुरू कर दूंगी। अगर मैम ये आपकी छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी छुट्टियां कब थी? मेरी छुट्टियां नहीं थी, लेकिन हाँ बहरहाल जो भी गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा है। आप लोगों को अगर कोई भी बात करनी हो तो प्लीज मैं सजेस्ट करूंगी कि पेन पेपर अपने हाथ में लेकर रखें, तो जब मैं अपनी बात खत्म करूं तो आप लोगों को जो कुछ भी कहना हो मैं बारी बारी सुन सकती हूँ। लेकिन पहले मेरी बात आप लोग सुन लीजिएगा, जिसके लिए मैंने आप सबको बुलाया है आज। ओके मैम। इकोनॉमिक्स की क्लास आप लोगों ने कौन टीचर लेता है, किसने ली थी? सर नूर कौसर। सही। तो आप लोगों को अब ये कंफर्म तो हो गया ना, जो आप ग्रुप पे भी पूछ रहे थे कि हमें कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं पता चला है, आपसे ही पता चल रहा है। तो अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑनलाइन क्लासेस का डिसीजन हो गया है। ऑफिशियल मैसेज तो नहीं आया नोटिफिकेशन आईबीए से? जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया आईबीए से? हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है,
लेकिन वैसे उन्होंने क्या बताया, जो सर इकोनॉमिक्स की जिन्होंने क्लास ली उन्होंने भी बताया होगा ना कुछ आपको कि क्यों ले रहे हैं वो क्लास ऑनलाइन? कितना स्टार्ट किया सर ने? चलें जी, 9:05 हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम मैम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आज क्यों यहाँ पर ज्वाइन हुए। रीज़न ये है कि आपके जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको सक्खर IBA से ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि उनको बहुत इमीडिएट बेसिस पर अपनी ये ऑनलाइन टीचिंग जो है वो रिज्यूम करनी है। आप लोगों को अंदाज़ा होगा या आप किसी ने मुझसे सवाल नहीं पूछा कि मार्च में जब ये लॉकडाउन हुआ था, 16 मार्च से मैंने आपको ऑनलाइन लेक्चर्स देने शुरू किए थे। बिल्डिंग MIS का चैप्टर, डेटाबेस का चैप्टर, बिजनेस इंटेलिजेंस का चैप्टर, ये सब मैंने ऑनलाइन दिए हैं आपको, कुछ पावर पॉइंट के थ्रू और कुछ यूट्यूब के थ्रू। लेकिन उसके बाद बीच में गैप आ गया और बीच में मैं बिल्कुल आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो गई और कोई हमने, हालांकि मैं लेक्चर्स तो अपलोड करती जा रही थी लेकिन मैंने आपको कोई परसू नहीं किया, कोई ईमेल नहीं की। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले मैं लेक्चर्स क्यों दे रही थी और फिर अचानक गायब क्यों हो गई? इसका रीज़न ये है कि पहले जब मैं लेक्चर्स देना शुरू किया था तो हमें ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर तमाम टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स शुरू करें और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, और जो भी उससे प्रॉब्लम्स रेज हो रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं कि क्यों ये ऑनलाइन टीचिंग जो है वो फीजिबल नहीं है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, या किस तरह से फीजिबल है, ये सारे जो रियल वर्ल्ड केसेस हैं ये शेयर किए जाएं। तो आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया तो जाहिर है कि मैंने यही देखा कि गूगल क्लासरूम 40 से अबव स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, बहुत कम लोगों ने लेक्चर्स को फॉलो किया। तो जो बीच में गैप का अरसा है ना, पूरा अप्रैल का जो हमारा मंथ गुजरा है और मई का भी ये जो 10 दिन गुजर गए, आप लोग यकीन करें या ना करें, मेरी आवाज़ इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है और LMS पर मैं अपलोड करूंगी ये लेक्चर, तो आप कहीं भी जाकर ये कंफर्म कर सकते हैं इस बात को। मैं तो आप लोगों का ये केस लड़ रही थी, ठीक है। मैं मैनेजमेंट को यही बात समझा रही थी कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, बहुत दूर इलाकों में रहते हैं, और उनके लिए किसी भी हवाले से ये आसान नहीं होगा कि वो इस तरह के कोर्स को ऑनलाइन स्टडी कर सकें। और काफ़ी अरसे तक दो ये ग्रुप्स थे, कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स ये चाह रहे थे कि ये क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स का और एजुकेशन का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ग्रुप ये कह रहा था कि नहीं, ऑनलाइन टीचिंग होनी चाहिए, और दूसरा ग्रुप ये कह रहा था कि नहीं, जब हमारा इंस्टीट्यूट दोबारा रीओपन होगा तभी टीचिंग होनी चाहिए, तभी कोर्सेज पढ़ाए जाने चाहिए, ऑनलाइन तरीका फिजिबल नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं खुद कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हूँ और MIS आपको पढ़ा रही हूँ, इवन देन मैं यही चाह रही थी कि ये ऑनलाइन टीचिंग जो है वो जिनके लिए फिजिबल नहीं है, मेरे पास ज़्यादा इंस्टेंसेस वो उन स्टूडेंट्स के थे, तो मैं खुद यही मैनेजमेंट से कह रही थी कि मेरे बच्चों के लिए मुश्किल है, मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी अरसे तक यही कोशिश होती रही कि ये किसी तरह से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए और ये ऑनलाइन टीचिंग जो है उसको जो है वो अटेम्प्ट किया जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ यूँ है कि आप लोग अगर पता नहीं न्यूज़ वगैरह देखते हैं या नहीं देखते हैं और जो भी करंट सिचुएशन को कितना फॉलो करते हैं, तो ये लॉकडाउन तो कुछ नहीं पता कि कब तक जाएगा, हमें नहीं पता। ये हो सकता है कि अक्टूबर तक चला जाए, हो सकता है सितंबर तक चला जाए, कोई इसकी डेडलाइन नहीं है ना, तो ये हमारा लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ये चाहता है आप लोगों के फ़ायदे के लिए, क्योंकि आपका डिग्री टाइमिंग भी बढ़ जाएगा ना जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा। अभी आप 4th सेमेस्टर में, तो शायद आपको इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप पास आउट होने के ईयर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी डिग्री कितनी लेट हो जाएगी। तो उन सारी बातों को जहन में रखते हुए आप लोगों को कुछ टाइम पीरियड देने के बाद अब खैर सक्खर IBA के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब हर हाल में ऑनलाइन टीचिंग को रिज्यूम हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग रिज्यूम कब होगी? ऑनलाइन टीचिंग रिज्यूम तब होगी कि जब हम सब टीचर्स भी रेडी हों, ठीक है। जैसे आप लोगों के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों के अपने अपने टाइमिंग कंसर्न्स हैं, टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, और जो भी आप लोगों के कंसर्न हैं, उसी तरह तमाम टीचर्स के भी कुछ ना कुछ कंसर्न हैं। तो जब तक तमाम टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स एक पेज पर नहीं आ जाते, तब तक आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगी। आपको अचानक से एक दिन एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी और आपसे कहा जाएगा कि कल से आपकी क्लासेस हैं,
और आपको बिल्कुल वैसे ही उन क्लासेस को ज्वाइन करना है जैसे कि आप अपना फिजिकल कैंपस को ज्वाइन करते थे। ये एकदम ही होगा, लेकिन ये होगा, ठीक है। और बाकी हम तमाम टीचर्स से ये कहा गया है कि जितने टीचर्स एक एक करके रेडी होते चले जाते हैं, हमें इमीडिएट बेसिस पर ये कहा गया है कि हम अपने कोर्सेज को शुरू कर दें। जो नहीं कर पा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक आपसे कोई राब्ता नहीं किया है, वो इसीलिए नहीं किया है कि वो किसी ना किसी वे में रेडी नहीं है। मैं क्योंकि रेडी हूँ, मुझे किसी जरूरत नहीं है वेट करने की, इसलिए मैंने आप लोगों से फौरन राब्ता कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये इसीलिए कि मैं आपको थोड़ा वार्म अप दे सकूं, आप लोगों को तैयार कर सकूं कि आप लोगों को ये करना है। सिर्फ MIS के केस में नहीं करना है, बल्कि हर सब्जेक्ट के केस में आपको करना पड़ेगा। आपके सारे टीचर्स आपके पास आएंगे, शायद 1 हफ्ता लगेगा, शायद 10 दिन लगेंगे, लेकिन आपके सारे के सारे टीचर्स आपके पास वापस आने वाले हैं और आपको ऑनलाइन बुलाने वाले हैं, क्योंकि सक्खर IB ने हमें डेडलाइन दी है 15 जुलाई। 15 जुलाई से पहले पहले आपका सेकंड मिड हो जाना चाहिए, आपका फाइनल एग्जाम हो जाना चाहिए, और अगस्त में, जब भी अल्लाह करे कि अगस्त में हमारी क्लासेस खुलें और हम फिजिकली पढ़ें, अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे तब भी और अगर फिजिकल पढ़ेंगे तब भी, तो अगस्त से आपका नया सेमेस्टर शुरू हो जाना चाहिए। ये सक्खर IB का बहुत ही फाइनल डिसीजन है। ये आप लोगों तक कम्युनिकेट लेट भी हो, लेकिन ये इन्हीं डेडलाइंस के साथ आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को जल्दी इसलिए स्टार्ट करना चाह रही हूँ ताकि आपको भी डिफिकल्टी ना हो, मेरे लिए भी डिफिकल्टी ना हो। जब एकदम कोई चीज स्टार्ट होती है ना, तो स्ट्रेस आती है। तो मुझे क्योंकि स्ट्रेस पसंद नहीं है, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस देना भी मुझे पसंद नहीं है, और खुद भी स्ट्रेस में रहना पसंद नहीं है, इसलिए बिल्कुल ग्रेजुअल बेसिस पर अभी ये मैंने क्लास रखी है। ये कोई जरूरी नहीं थी कि अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो मैं कोई इसकी एब्सेंट नहीं लगा रही हूँ, या मैं कोई बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं कर रही हूँ कि कौन स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, कौन पंक्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं, कौन नहीं। लेकिन हाँ, जब फाइनलाइज क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन, तो फिर आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी, ये बात भी मार्क होगी कि आप टाइम पर थे या नहीं थे, या आप लेट तो नहीं थे। तो अभी तो ये बिल्कुल मैं फ्लेक्सिबल बेसिस पर, इसलिए कि हम सब टेक्नोलॉजी से जो है वो अच्छी तरह से फेमिलियर हो जाएं, इस वजह से मैंने वार्म अप सेशन रखा है, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि मुझे क्लासेस कैसे लेनी है, आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है। पहली चीज तो ये कि आप लोग बिल्कुल इस बात से सेटिस्फाइड रहें। आपको आज नहीं तो कल ये ईमेल आने वाली है, बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स में ये लिखा होगा कि भाई अगर किसी को बहुत जेन्युइन कंसर्न है, यानी उनको टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, कोई भी बहुत मेजर इशू है, तो वो फिर अपने कोर्सेज को विड्रॉ करें, ये उनको कहा जाएगा। क्योंकि हमसे यही कहा गया है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा कोई कंसर्न है, वो फिर कोर्स को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़रा सा भी उनके लिए पॉसिबल है तो वो उस कोर्स को ज़रूर लें और ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लें। और इसमें आपके फ़ायदे की एक बहुत बड़ी बात है, आपके फ़ायदे की बात जो मैं अभी आपको ज़रा दिखा भी दूंगी, अगर आप लोगों ने LMS खोला हो, उसको अच्छी तरह से देखा हो, आपके फ़ायदे की बात ये है कि इस कोर्स में आपको शायद बहुत बेहतर ग्रेड मिल सकता है। इस पूरे सेमेस्टर के हर कोर्स में आपको शायद बहुत बेहतर ग्रेड मिल जाएगा। अगर आप इसको फिजिकल कैंपस में पढ़ रहे होते तो पता नहीं आपका क्या ग्रेड बनता और क्या नहीं बनता। फर्स्ट अभी जो हम मिड ले चुके हैं MIS का, बहुत सारे बच्चों का ग्रेड बहुत अच्छा आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का अच्छा नहीं भी आया, और वो शायद थोड़े डिसअपॉइंट हो गए होंगे कि ये कैसा, हमने तो सोचा था कि MIS बड़ा आसान कोर्स होगा और कंप्यूटर ICT की तरह कुछ होगा, लेकिन हमारा ग्रेड भी अच्छा नहीं आया। तो आपके ग्रेड के हवाले से ये कोर्स बहुत अच्छा होने वाला है। वो ये इसलिए कि अगर आप लोग MIS का जो LMS आपने खोल कर देखा हो, तो पहले सिर्फ और सिर्फ कोर्स आउटलाइन और जो आपका फर्स्ट लेक्चर होना चाहिए था, लेकिन अब मैंने जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर ये कोर्स प्लान की फाइल भी शेयर की। आप लोगों को नजर आ रही है? ये कोर्स प्लान अगर आप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। सिर्फ MIS के केस में चेंज नहीं हुई है, बल्कि ये हर आपके जितने भी कोर्सेज हैं ना, उनमें ये चीजें चेंज हुई होंगी, ठीक है। इसको पता नहीं मैं बंद कैसे करूंगी, चले मैं आपको थोड़ा, ऊपर क्रॉस है, ऊपर क्रॉस है, कहाँ है, कहाँ है? यस, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। अच्छा साबित, अच्छा, ये हमारा टाइम, इसको मैं साइज ही छोटा कर देती हूँ। देखिए आपका फर्स्ट मिड कितने मार्क्स का था? तो शायद हमारे पास ही 20 मार्क्स का, ठीक है। तो अब सेकंड मिड कितने मार्क्स का होना चाहिए था? 20 मार्क्स का। लेकिन अब आपका सेकंड मिड 20 मार्क्स का नहीं है, आपका सेकंड मिड जो है वो सिर्फ 10 मार्क्स का है।
जो कि क्या लिया बात जाएगा है, ऑनलाइन। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। अगर ये 10 मार्क्स का है तो आपके बाकी मार्क्स कंपनसेट कहाँ होंगे? बाकी मार्क्स कंपनसेट होंगे आपके जो प्रोजेक्ट प्रपोजल जो आप लोग कुछ लोग सबमिट करा चुके हैं, कुछ लोगों ने लेट सबमिट कराया था, कुछ लोगों ने सबमिट ही नहीं कराया था। तो अब भूल जाएं कि आप लोगों ने सबमिट लेट कराया था या नहीं कराया था या करा भी दिया था। अब आप लोगों को प्रोजेक्ट प्रपोजल दोबारा से सबमिट कराना पड़ेगा, उसी को रिवाइज कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। ये प्रोजेक्ट हेलो प्रपोजल जी। अब 10 मार्क्स का है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, और जज़ाकल्लाह, अच्छा जज़ाकल्लाह। पहले आप लोग जरा मेरी बात सुन लें, उसके बाद नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा सारों को। पहले मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप अपने जवाब सवाल पूछिएगा। अल्लाह आपके रोजे कबूल करे मैम। प्रोजेक्ट प्रपोजल आपका 10 मार्क्स का है। ये 10 मार्क्स आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको अब इंडिविजुअल काम करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल हेलो सिर्फ जी। मुझे एक प्रपोजल लिखकर भेज दें और उस प्रपोजल को लिखकर भेज देने के मार्क्स आपको 10 मार्क्स थोड़ा मिलेंगे। बूम गिरेगा। अरे ओके, तेरे मजे हो गए। क्या बात है शाबाश मेरे बच्चों, वेरी गुड। मैम, आपने हमारी काम आसान कर दी, आपने हमारा काम आसान कर दिया। जिंदगी क्यों बना पहले दिया आपने।
सारी बातें दोबारा बताएं, जो जो बताया। मैम आपका माइक ऑफ हो गया था। हम आपका माइक म्यूट मैडम हमारी तो जिंदगी जो ना मतलब खामोश हो गई थी। हम सब कुछ दोबारा बताएं। मैम ने खुद अभी म्यूट किया हुआ है दोबारा से। भूल गए सब कुछ, बड़ा बताए मैम। अभी भाई दोबारा म्यूट हो गई। अब मैं म्यूट कर दिया। अब मैं म्यूट हो गई है। सेव असलाल खान। हाँ सुना। सेव क्या लगता है तुम्हें? गंबटी जी तुम एंड होने वाला है बस आज ही। बताऊंगा। तो मैडम से पूछा जी दोबारा से मैं एक बात आपसे यही कह रही हूँ कि आप इस प्लान को, जो मैंने आपको अभी प्लान दिखाया है, इस प्लान को आप फॉलो कर लें। आपको दोबारा से प्रपोजल जमा कराना होगा, दोबारा से फाइनल रिपोर्ट तो खैर आप जमा नहीं करा चुके हैं, वो आपको देनी होगी। और उनकी मार्किंग अब चेंज हो गई, वेटेज चेंज हो गया, इंडिविजुअल असाइनमेंट्स हैं। अभी मई के महीने में मैं आप लोगों पर सख्ती नहीं कर रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ओपन एंडेड सेशंस हैं। आज का सेशन मैंने रखा है खुद, इसके बाद मैं मई के महीने में कोई सेशन नहीं रखने वाली हूँ। आपको अगर कोई क्यूरी होगी तो उसके लिए मैं ज़रूर सेशन अरेंज कर लूँगी और आप आ सकते हैं। हाँ, जून के महीने जब आपकी ईद ख़त्म होगी, ईद के बाद से जो हमारे सेशन शुरू होगा तो वो टाइमिंग के हिसाब से होगा। वो टाइमिंग मैंने कोर्स प्लान पे मेंशन कर दी है। ये एग्जैक्टली वही टाइमिंग है जो आपकी टाइम टेबल के अंदर भी होती थी। ठीक है, आपके टाइम टेबल के हिसाब से 12 से 2 के स्लॉट में हमारी जिस सेक्शन में जो क्लास है वही टाइमिंग मैंने यहाँ पर रखी है। तो ये किसी दूसरे टीचर से कभी क्लैश नहीं आएगा, इसका एग्जैक्टली टाइम टेबल वाला ही हिसाब है। ठीक है, लेकिन ये टाइम टेबल मैं कब से फॉलो करूंगी? जून से, 1 जून से ये जो क्लासेस होंगी आपकी ऑनलाइन, इसमें आपकी अटेंडेंस और आपकी पंक्चुअलिटी भी मेंटेन होगी। आप लोग प्लीज टाइम पर आएंगे तो आप लोगों की प्रेजेंट मार्क होगी, और अगर आप लेट होंगे तो प्रेजेंट मार्क नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि मई के महीने में मैं दोबारा कोई सेशन नहीं लेने वाली हूँ, आज आप लोगों को बुलाया है, थोड़ी सी तकलीफ दी है, तो इस मई के महीने में फिर आपको करना क्या है? आपको करनी है 2 बातें। पहली बात ये है कि आपको जो सारे के सारे चैप्टर्स मैं कवर कर चुकी हूँ, कौन कौन से चैप्टर मैं कवर कर चुकी हूँ, बिल्डिंग MIS को भी कवर कर चुकी हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी कवर कर चुकी हूँ, बिजनेस इंटेलिजेंस को भी कवर कर चुकी हूँ। ये सारे चैप्टर्स जो कि मैं कवर कर चुकी हूँ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, LMS पर अवेलेबल हैं, इनको आपको सुन लेना है, फॉलो कर लेना है। आखिरी एक चैप्टर रह गया है एथिकल इश्यूज, ये भी मैं इस वीक के अंदर ही, इस वीक के आखिर तक अपलोड कर दूंगी। आपको ये सारे लेक्चर सुन लेने हैं इस मई के महीने में। ना सिर्फ ये सुन लेने हैं बल्कि प्रपोजल तैयार करके मुझे भेज देना है, इंडिविजुअल प्रपोजल। अब इंडिविजुअल है क्योंकि उस पर 10 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, सिर्फ आप मुझे 1 पेज का रिपोर्ट लिखकर भेज देंगे, आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि आपका आइडिया अच्छा होना चाहिए और समझ में आने वाला होना चाहिए। टर्न इट इन असाइनमेंट है, अगर आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो फौरन डिटेक्ट हो जाएगी, उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अपना लिखें, 1 पैराग्राफ लिखें, बस मुझे आइडिया समझ में आ जाए कि आप क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, उस पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा भी आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा आपके लिए आसानी है कि सिर्फ प्रपोजल का आइडिया देने के ऊपर आपके पास 10 मार्क्स हैं। ठीक है, और फाइनल रिपोर्ट के अंदर आपके पास 20 मार्क्स है। उसमें आपकी डेमोन्स्ट्रेशन भी होगी, जो भी आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल बनाएंगे उसका, और जो भी आपका आइडिया होगा ओवरऑल बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करेंगे, 20 मार्क्स उसके हैं। ठीक है, और आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से जो है वो भी, तो ये आपकी जो पूरी ग्रेडिंग है इसको आप दोबारा देख लीजिएगा, रिवाइज हुई है फॉर ऑनलाइन क्लासेस। फाइनल एग्जाम 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, फाइनल प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होगा, और फाइनल प्रेजेंटेशन 10 मार्क्स की होगी। प्रेजेंटेशन आप यहाँ जूम पर भी बैठे बैठे दे सकते हैं, जैसे आप अभी बातें कर रहे हैं, तो कोई स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करके भी मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें थी जो मुझे आपको कहनी थी। अब आप लोग जो है वो बता सकते हैं कि मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। मैम
जी हेलो जी जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं वलीद बात कर रहा हूँ। वलीद जी। मैम ये जो हमने क्लास में पढ़ा है, जो आपने वेबसाइट बनाना सिखाई है, ठीक है, मुतल्लिक हमें वो अब जो प्रपोजल हम देंगे तक जितना हमने सीखा है एक तक हमारा प्रोजेक्ट हो जाएगा। और देखिए हाँ वही बात दोबारा कि वेबसाइट आपको बनानी नहीं है, आपका प्रोजेक्ट वेबसाइट बनाना ही है। आपका प्रोजेक्ट है बिजनेस प्लान बनाना। बिजनेस प्रपोजल और बिजनेस प्लान थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका सैंपल भी अपलोड कर चुकी हूँ। जो फाइनलाइज बिजनेस प्लान है वो भी LMS पर अपलोड कर दूंगी। आपका असल प्रोजेक्ट है एक आइडिया, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आइडिया इनिशिएट करना, असल प्रोजेक्ट ये है। लेकिन उसका कंप्यूटर से क्या ताल्लुक है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए आप छोटा सा एक वेब पेज बना सकते हैं चाहे तो। वेब पेज नहीं बनाना चाहते आप, डेटाबेस का लेक्चर आपने फॉलो नहीं किया, डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस नहीं बनाना चाहते तो फिर कोई और तरीका जो आप बिजनेस इंटेलिजेंस में चीजें सुनेंगे उसमें कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी चॉइस है। डेमोन्स्ट्रेट सिर्फ ये करके दिखाना है कि स्क्रीन पर ये बिजनेस कैसे नजर आ रहा होगा, उसमें कोई आपको मैम जो हार्ड आपने प्रोग्रामिंग अपलोड की है उसमें हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें किस तरह अपलोड करना है। जी जी एग्जैक्टली बिल्कुल हो जाएगा। असल आपका जो असाइनमेंट का बड़ा हिस्सा है वो एक डॉक्यूमेंट है, वो एक रिपोर्ट है, और ये छोटा हिस्सा है कि जिसके अंदर उसकी स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन है ताकि कंप्यूटर का और MIS का रोल थोड़ा सा क्लियर हो। जी और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम मैम। सदोरी है मैम। कौन है? सदोरी कुमारी मैम। सदोरी जी सदोरी। मैम जो आपने मतलब जो हमने प्रपोजल दिया है उसके तो मार्क्स नहीं है बस। अब बेटा हाँ उसके मार्क्स हैं, उसके अब 10 मार्क्स हो गए। 10 मार्क्स हो गए, वही सेम टू सेम प्रपोजल पर भी आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी रीसबमिशन की इसलिए दे रही हूँ कि आप इंडिविजुअल है। तो अगर आप लोगों ने 4 लोगों ने एक प्रपोजल जमा कराया था तो वो 3 लोग अपना कोई नया बना लें और एक स्टूडेंट के लिए वो वैलिड रहेगा, लेकिन मार्क्स उस पर 10 है। सिर्फ एक पेज एक पैराग्राफ आप सेम टू सेम भी दोबारा मुझे भेज देंगे, आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है मैम। ये भेजने की डेडलाइन कब है? जी इसकी डेडलाइन दोबारा बता देती हूँ आपको। इसकी डेडलाइन वैसे है सही डेडलाइन 25 तारीख यानी ईद से पहले पहले, लेकिन क्योंकि आप LMS पर जमा कराएंगे, LMS पे अगर मैं 25 तारीख लिख देती तो 12:01 पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर तो एग्जैक्टली डेट और टाइम के हिसाब से चलता है। तो मैंने आपको बता देती हूँ कि LMS में जो डेट रखी है वो 31 मार्च रखी है, 31 मई, ठीक है। लेकिन आपकी डेडलाइन 25 ही रहेगी, ईद से पहले भी रहेगी। लेकिन अगर आप लेट सबमिट कराएंगे, मुझे पता चल जाएगा आपने लेट सबमिट किया है, आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिल सकते, लेकिन आपके पास सबमिशन का मार्जिन 31 मई तक है। 31 मई के बाद सबमिशन का मार्जिन भी नहीं बचेगा। कोई बच्चा मुझे ईमेल करता रहे, मैसेज करता रहे, मैडम मैं लेट हो गया था, मुझे इंटरनेट का मसला हो गया था, ये हो गया था, मेरा जेन्युइन इशू है, तो मैं खुद अलाउ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि LMS अलाउ नहीं करेगा। वो अलाउ करने के लिए मैंने पहले ही मार्जिन रख दिया है कि 25 से लेके 31 तक आप सबमिट करा सकते हैं, लेकिन वो लेट सबमिशन करेंगे। जो आपने गो थ्रू करने के लिए बोला है, जो सारे जो आपने अपलोड किए हैं उसका क्विज होगा? जी बेटा किसका? हाँ क्विज होगा। क्विज नहीं मतलब वो आपका जो सेकंड मिड टर्म है, आपका सेकंड मिड टर्म ऑनलाइन LMS पर लेना पड़ेगा। 10 मार्क्स का लूंगी, 20 मार्क्स का नहीं ले रही, 10 मार्क्स का लूंगी, तो वो LMS पर ही होगा। छोटा सा होगा, MCQ बेस्ड होगा, और वो इसके अंदर से होगा। हेलो मैम। जी 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 ये 15 जून आपको नजर आ रही हो कि 15 जून की डेट रखी है मैंने एग्जाम के लिए, मिड एग्जाम के लिए। आपके मिड एग्जाम 15 से 20 के दरमियान होंगे। जिन दिनों में आपकी क्लासेस होती हैं उन्हीं दिनों में आपके 15 से 20 के दरमियान आपकी मिड एग्जाम होंगे LMS के ऊपर। 10 मार्क का होगा। जी मौजम ने हैंड रेज किया हुआ, इनकी कोई सुन नहीं रहा। जी 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 मैम ये मैंने पहले किया था। नहीं मैडम उसकी भी। मैम प्लीज। पहले किया था मैम। अच्छा हाँ एक और 2 बातें, सॉरी आप लोगों की बात काट रही हूँ, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट बातें आपसे मुझे कहनी है। दोबारा इग्नोर हो गया। पहली बात कैसे हुआ था समझ नहीं कैसे हुआ है। कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया, मेरी बात सुन लें।
पहली इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों की ये जो मीटिंग इस वक्त चल रही है, जो जूम सेशन चल रहा है, ये है रिकॉर्डेड। मेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है। प्लीज अपने डिसिप्लिन का ख्याल रखें, क्योंकि ये LMS पर अपलोड होगा और जाहिर है कि अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन मेरी तरफ से भी हुआ, मैंने भी कोई गलत काम किया, आपने भी कोई गलत काम किया, तो इस वक्त ये अंडर ऑब्जर्वेशन है। पहली चीज मैम कौन देखेगा इसको? इसको देखेगा नहीं, देख रहे हैं। आपके HOD देख रहे हैं, रजिस्ट्रार डायरेक्टर देख रहे हैं, VC साहब देख रहे हैं और QEC देख रहे हैं। ठीक है, ये सब इस अंडर ऑब्जर्वेशन है। पहली चीज। दूसरी बात ये, अच्छा एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। दूसरी बात ये कि जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने को कहा गया है, ये भी क्योंकि मुझे इंस्ट्रक्शन है, मैं हालांकि कंफर्टेबल नहीं हूँ सेल फोन पे सबके साथ इंटरेक्ट करने में, लेकिन क्योंकि इंस्ट्रक्शन दी गई कि जूम करना भी सबसे लाजमी है और व्हाट्सएप भी लाजमी है, तो ये ग्रुप बन जरूर गया है। लेकिन आप लोगों से मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको एकेडमिक ग्रुप रखिएगा। आपस की पर्सनल डिस्कशन, हेलो हाय हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हंसी मजाक, ये प्लीज नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका मकसद खत्म हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज जो भी कोई कोर्स से रिलेटेड क्यूरी आप मुझसे क्यूरी करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगी, बिल्कुल दूंगी। लेकिन ये आपका, अगर आपको आपस की कोई पर्सनल कन्वर्सेशन करनी है तो वो आपको दूसरा ग्रुप बना सकते हैं, वहां कर सकते हैं। ये MIS का टोटल एकेडमिक है जी। अब यस मैम, ये जो फाइल है मौसम की सुन लें। मैम जी बोले। मैम मौसम को जवाब दे दें। किसी को कोई सवाल नहीं पूछना, बस मैडम मौसम आप लोगों को क्लियर है कि अब आप लोगों को क्या करना है? तो मैं आपसे इजाजत ले सकती हूँ? नहीं मैम, ये फाइनल में कंफ्यूजन है, फाइनल में कैसे पेपर देंगे? क्या फाइल में कैसे पेपर करना है? फाइनल में हम कैसे पेपर देंगे, यानी ये थोड़ा फाइनल भी, कंफ्यूजन है। हाँ अभी फाइनल का फाइनलाइज नहीं हुआ है, सेकंड मिड तक वो फाइनलाइज हुआ है। सेकंड मिड आपका होगा LMS के ऊपर, वो कंफर्म है, और वो 15 तारीख को मैं आपका लूंगी, 15 से 20 के में फाइनल एग्जाम तक। अच्छा बात सुन ले, 15 जुलाई तक हमें नहीं पता कि इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएगा या नहीं। अगर 15 जुलाई तक इंस्टीट्यूट ओपन हो जाता है तो आप इंस्टीट्यूट वापस आएंगे, आपका पेपर पेन एग्जाम हो जाएगा जैसे होता था। लेकिन अगर लॉकडाउन और एक्सटेंड हुआ और 15 जुलाई तक भी नहीं खुला तो फिर आपका फाइनल भी LMS। ओके, डन हो गया? सही है, तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को सारी बातें क्लियर हैं, किसी को कोई सवाल नहीं है तो हम इसमें ये जो आपने जो लेक्चर्स कहे आपने वो आपने अपलोड किए हुए हैं? जी सारे लेक्चर्स LMS अगर आप फॉलो करें तो सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, सिवाय लास्ट चैप्टर जो हमारा एथिकल यूज ऑफ MIS है वो अपलोड नहीं है, वो इसी वीक के अंदर मैं अपलोड करूंगा। मेरा ये डिस्कशन है, आप लोग जो है वो इस टाइमिंग के अंदर एक हाँ जी, तो ये सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं LMS के ऊपर, सिवाय लास्ट चैप्टर के जो एथिकल यूजेस ऑफ MIS है उसको मैं इसी वीक के एंड तक अपलोड कर दूंगी, तो वो भी इनमें शामिल हो जाएगा इसी वीक के एंड तक। और आपके पास पूरा महीना है मई का इन सारे लेक्चर्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। वो पार्ट जो कि हमारा नहीं आया था फर्स्ट मिड के अंदर, यानी कि आपका बिल्डिंग एंड MIS से शुरू होगा, बिल्डिंग एंड MIS, डेटाबेस, बिजनेस इंटेलिजेंस और एथिकल इश्यूज ऑफ MIS। ये 4 चैप्टर आपके सेकंड मिड के जो है वो उसके अंदर होंगे। सेकंड मिड का सिलेबस ये है, इस सारों को रीड कर लें, बुक से भी रीड कर लें, लेक्चर्स को भी फॉलो कर लें, और आपका ऑनलाइन LMS पर एग्जाम होगा इसका। क्लियर हो गया मैम? जी जो आपने LMS के लेक्चर अपलोड किए हैं इसकी स्लाइड्स मौजूद हैं? जी स्लाइड्स भी मौजूद है, स्लाइड्स आपको कोर्स वेबसाइट पर मिल जाएंगी, खाली स्लाइड पढ़नी है तो, और लेक्चर वीडियो जो है वो YouTube पर अपलोड। चलो ठीक है।
क्या उनको सरप्राइज कर सकते हैं? समराइज ही है बेटा, और कितना समराइज, बहुत आसान, आपकी बुक पूरी ओवरऑल ही समराइज है, और अब तो मैंने बुक भी एक ही कर दी है। एक्सक्यूज मी मैम, ये आप जो सेकंड मिड का एग्जाम लेंगी, जी जी, उसमें ये कंप्यूटराइज्ड एमसीक्यूज की चेकिंग एलएमएस पे खुद होगी या फिर आपके पास सबमिट होगा और आपने चेक करेंगे? ये मैं देख रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा आपके साथ। जो जितना एलएमएस फिलहाल मुझे यूज करना आता है, उस केस में तो पता है क्या होने वाला है, उस केस में तो मैं एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम रखूंगी और ऑनलाइन खुद ब खुद ऑटोमेटिक चेकिंग। लेकिन ये यकीनन आप लोगों के लिए, एक मिनट हाँ, चेकिंग के हवाले से आप लोग पूछ रहे थे, दोबारा मैं अपनी बात बता दूं आपको। अगर तो मैं इसको लेती हूँ एमसीक्यू बेस्ड, तो जाहिर है कि इसको एलएमएस ऑनलाइन खुद ही चेक कर लेगा, लेकिन ये मुझे बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर जाहिर है कि जिसका जो ग्रेड आना होगा वो आ जाएगा। तो मैं फिर भी एक्सप्लोर कर रही हूँ कि इसमें मैं ओपन एंडेड सवाल एलएमएस में कैसे डाल सकती हूँ, और मैं अपने हाथ में थोड़ी सी चेकिंग कैसे रख सकती हूँ। फिलहाल यही समझें कि ये एमसीक्यू बेस्ड ही होगा और ऑटोमेटिक चेकिंग ही होगी। अगर मेरी चेकिंग इसमें इनकॉर्पोरेट होगी तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ये 10 मार्क्स का है फिलहाल, और फिलहाल इस 10 मार्क्स के अंदर आप यही समझें कि ऑटो चेकिंग होगी। और मुझे नहीं लग रहा इतना एलएमएस फिलहाल मुझे नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूंगी इसके टूल्स को। अगर मुझे इतना समझ में आ गया तो मैं इसमें ओपन एंडेड 1-2 क्वेश्चन रखूंगी और फिर थोड़ी चेकिंग मैं खुद भी कर लूंगी। प्रपोजल रीसेंड करना है? जी, प्रपोजल रीसेंड करना है। रीसेंड करने का रीजन ये है कि इंडिविजुअल है, अब ग्रुप नहीं है, अब आपका इंडिविजुअल प्रपोजल होगा, टर्न इट इन बेस्ड होगा, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा वरना पकड़ा जाएगा, पता चल जाएगा और फिर उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा पहले ही इंडिविजुअल था मैम, मैंने सेंड किया था, फिर से हाँ करूं? इंडिविजुअल तो फिर बेटा आप दोबारा, क्योंकि एलएमएस पे चेक हो रहा है, एलएमएस हमारे लिए भी मस्ट हो गया है, तो आप भी एलएमएस पे उसको रीसेंड कर दें, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपका इंडिविजुअल था तो वही एक्सेप्टेड है। बस हाँ ये चेक कर लीजिएगा कि इंटरनेट से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है। अगर कुछ कॉपी पेस्ट किया तो उसको पैराफ्रेज कर लें, अपने वर्ड्स में लिख लें। तो फाइनल प्रोजेक्ट फोर्थ में भेजना है, और जो जस्ट 1 पेज वो कब भेजना है? प्रपोजल आपको अभी भेजना है ईद से पहले पहले। फाइनल के लिए आपके पास टाइम है, जून के महीने में भेज सकते हैं, मैं आपको उसकी डेडलाइन शेयर कर दूंगी। अभी आपको सिर्फ प्रपोजल भेजना है, 1 पेज। मैम आगे मैं अगर आप सारा ब्रीफ कर दें एक बार। क्या आपने हमें लेट ऐड किया है। हेलो बेटा मैंने लेट ऐड नहीं किया, खैर ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ये पूरी की पूरी मीटिंग अभी जो है मैं एलएमएस पर अपलोड कर दूंगी। पूरी की पूरी मीटिंग आप आराम से दोबारा सुन लीजिएगा। जी मैम जी सेशन कब तक चलेगा? बस ये खत्म करना चाह रही हूँ मैं तो। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस मेरी बात पूरी हो गई। अल्लाह हाफिज, नींद आ रही है। हाँ तो आप जाएं, अल्लाह हाफिज। ठीक है, थैंक यू सो नहीं मच। मैम एक और काम है छोटा सा। जी कहिए। क्लासरूम तो नहीं कि आप उसको बंद नहीं कर सकते, तो आप जा सकते हैं जिसको भी कोई। ये जो वीडियोस है ना मैम जो आपने अपलोड किए हैं, इनकी लिंक आप शेयर कर दें ग्रुप में। बस इनकी लिंक एलएमएस पर अपलोडेड है बेटा, सबकी एलएमएस आप खोलें। मैम वो एलएमएस यहाँ से वो ओपन ही नहीं हो रहे, हमसे क्या करें? आप YouTube पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, या सब्सक्राइब ना भी करें, YouTube पर जाएंगे आपको मिल जाएगा, फैयाल शमसी लिखें, आपको सारे लेक्चर वहाँ मिल जाएंगे। मैम ग्रुप में लिंक शेयर कर देना तो हम वहाँ पर एक्सेस हो जाएगी, तो फिर इजी हो जाएगा। ठीक है ठीक है, सही है। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह रोज़े कबूल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह